हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा बिलोंग करेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, मतलब कि हम इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट on the basis of flowing balance extracted from the books of MS Rajiv and Son for the year ended 31 March 2017। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसकी हेल्प से आपको तीन चीज कैलकुलेट करनी है: ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, नेट प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है जिसके लिए आपको सबसे पहले नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए, जिसको हम एट द एंड कैलकुलेट करेंगे। अब करते हैं शुरू अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले इस तरीके का फॉर्मेट होगा: पर्टिकुलर अमाउंट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। तो हम इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए भी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए भी। डेबिट साइड आप सारे एक्सपेंस को लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं बिजनेस के लिए वो आपको डेबिट साइड लिखने होंगे, और क्रेडिट साइड आपको रेवेन्यू लिखनी होगी, जैसे कि सेल्स हो गया। तो इस तरह के आइटम आप क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। अब करते हैं वन बाय वन, अपने आइटम को पिक करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को पिक करेंगे और उसको देखेंगे क्या वो डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड आएगा। तो पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन है ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज का, तो जिसको आप डेबिट साइड दिखाएंगे तो यहाँ पर मेंशन करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट के कॉलम में 50,000। नेक्स्ट हमें गिवन है नेट सेल, जिसको आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे बाय नेट सेल्स, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 11 लाख रुपीज। इसके बाद हमें गिवन है नेट परचेज 6 लाख रुपीज की, जिसको आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू नेट परचेज, और अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए 6 लाख रुपीज। इसके बाद जो हमें गिवन है वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज, जो कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट साइड ही आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख के आप मेंशन करेंगे 60,000। इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है जो कि क्रेडिट साइड आप मेंशन करेंगे, लिखिएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में मेंशन कर दीजिए 70,000। अब आपको क्या करना है, यही आपको आइटम गिवन थे, आप जिसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको यही आइटम इंक्लूड करने हैं। इसके बाद आप टोटल कीजिए, तो टोटल करके क्रेडिट साइड का टोटल करके आएगा 11,60,000। उसमें से आपको डेबिट साइड का टोटल करके माइनस कीजिएगा 11,70,000 में से। तो आपके पास जो कैलकुलेट होगा वो होगा टू ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट आपके पास कैलकुलेट होगा 4,60,000 का। तो यहाँ पे आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की इक्वल आ गई है। प्रॉफिट जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है हमारा, हमें वो हुआ है 4,60,000 का। यही हमें पहली चीज हमें पता करनी थी क्वेश्चन में। अब हमें नेट प्रॉफिट पता करना है। तो जो ग्रोस प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस में किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। अब कितना अमाउंट है, 4,60,000 मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन में गिवन था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस गिवन था, जो कि इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है, तो 45,000 का है। तो यहाँ पे आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम में 45,000। इसके बाद हमें गिवन है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 65,000, इसको भी डेबिट साइड मेंशन कीजिए टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अमाउंट के कॉलम मेंशन कीजिए 65,000। नेक्स्ट हमें गिवन है लॉस बाय फायर, ये भी बिजनेस के लिए एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, जो 20,000 रुपीज की बना है। तो इसको भी आप मेंशन कीजिएगा टू लॉस बाय फायर 20,000। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अब आपको बैलेंसिंग करनी है। तो बैलेंसिंग करके डेबिट साइड तो क्रेडिट साइड तो आपको 4,60,000 ही आएगा, डेबिट साइड को प्लस करके 4,60,000 से माइनस करेंगे तो पता चलेगा नेट प्रॉफिट जो हुआ है बिजनेस का वो हुआ है 3,30,000 का। तो यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल आ जाएगी। अब थर्ड चीज आपको पता करनी थी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दो चीज तो आपने पता कर ली, ग्रोस प्रॉफिट भी पता कर लिया आपने और नेट प्रॉफिट भी पता कर लिया। ग्रोस प्रॉफिट के लिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। अब हमें पता करना है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया 3,30,000 रुपीज का, जो आपका कैलकुलेट हुआ। नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन है तो वहाँ पे जीरो मेंशन कर लीजिए, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें गिवन है 20,000 रुपीज के। जो ये लॉस बाय फायर था ना, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए आप इसको 20,000 मेंशन कीजिएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपको कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 3,50,000 का। तो यही इन्फॉर्मेशन हमें बतानी थी क्वेश्चन में, तीनों चीजें हमने बता दी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।